नमस्कार साथियों, आइए आज आपको अपने देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद रामपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध रज़ा लाइब्रेरी और म्यूज़ियम की सैर कराते हैं। ये भव्य लाइब्रेरी नवाबों के किले के जिस हिस्से में स्थित है उसे हामिद मंजिल कहा जाता है, जो नवाब हामिद अली ख़ां के नाम पर इस मंजिल का नाम रखा गया है। लाइब्रेरी की स्थापना नवाब फैज़ुल्ला ख़ान साहब द्वारा सन 1774 ईस्वी में की गई थी और बड़े गौरव की बात है रामपुर वासियों के लिए ख़ास तौर से कि इस वर्ष ये लाइब्रेरी, ये किताब खाना अपनी स्थापना का 250वां वर्ष मना रहा है। साल भर यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यिक संगोष्ठियाँ, विचार गोष्ठियाँ चलेंगी। शुरू में ये लाइब्रेरी चूँकि नवाबों द्वारा स्थापित थी तो नवाबों के ही संरक्षण में रही, उन्हीं के नियंत्रण में रही। बाद में नवाबी ख़त्म होने के बाद, डेमोक्रेसी लागू होने के बाद हिंदुस्तान में इस लाइब्रेरी का नियंत्रण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आ गया। वर्तमान में डॉक्टर पुष्कर मिश्र जी इसके निदेशक हैं। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत लाइब्रेरी के दरबार हॉल में दुर्लभ पांडुलिपियों और पुरानी साहित्यिक ऐतिहासिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों के प्रदर्शन के ही साथ साथ साहित्यकारों, विद्वानों की चित्रों सहित जीवनियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी इस प्रदर्शनी को देखकर होती है। इस लाइब्रेरी की दोस्तों बहुत खूबियाँ हैं। पुस्तकें ही नहीं है यहाँ दुर्लभ, बल्कि यहाँ इंडो इस्लामिक कल्चर का बेजोड़ नमूना है ये पुस्तकालय। आप ये समझिए, यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इस्लामिक कैलीग्राफी, मिनिएचर पेंटिंग्स आदि का एक बड़ा कलेक्शन मौजूद है। जब आप इसको विजिट करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित तौर पे दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रह सकते, ये मेरा दावा है। यहाँ किताबों की और दीगर जो इल्मी ख़जाना है उसकी बात करूँ मैं तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी तथा पश्तो आदि भाषाओं की किताबों का बेशकीमती ख़जाना ये पुस्तकालय संजोए हुए है। और एक ख़ास चीज़ जो इस लाइब्रेरी को दुनिया में मशहूर किए हुए है, लोगों का आकर्षण रहता है जब यहाँ आते हैं इस लाइब्रेरी को देखने के लिए,
तो यहाँ एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हज़रत अली के हाथ से हिरन की खाल पर लिखा हुआ कुरान भी इस पुस्तकालय की शोभा बढ़ा रहा है। ये दुर्लभ और बेशकीमती ख़जाना है इस पुस्तकालय के लिए, हज़रत अली के हाथ से हिरन की खाल पर लिखा हुआ कुरान। वर्ष भर देश और विदेश से शोधार्थी यहाँ आते रहते हैं। ख़ास तौर से पर्शियन लिटरेचर को लेकर जो रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलती है यहाँ के इल्मी ख़जाने से। किताबों के हवाले से मुझे अपनी गज़ल का एक शेर यहाँ याद आ रहा है प्रसंगवश। मैंने अपनी एक गज़ल में एक शेर कहा है कि कायम रहे हमारी किताबों से दोस्ती, कायम रहे हमारी किताबों से दोस्ती, इसने गरीबे फ़िक्र को ज़रदार कर दिया, इसने गरीबे फ़िक्र को ज़रदार कर दिया। अच्छी किताबें निस्संदेह हमारे चिंतन को, हमारी फ़िक्र को मालदार बनाती हैं, ज़रख़ेज़ बनाती हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अच्छी किताबें इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं। तो ऐसी बेहतरीन किताबों से दोस्ती करने के लिए आप एक बार रामपुर रज़ा लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम ज़रूर आएँ। मेरा आपको ये मशवरा रहेगा, ये परामर्श रहेगा। एक ख़ास बात इस लाइब्रेरी भवन के बारे में मैं आपको बताऊं। दरबार हॉल जो एक हिस्सा है इस लाइब्रेरी का, जिसमें ये पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें नवाब कालीन ही जो झूमर लटके हुए हैं इस बड़े हॉल में, उनमें जो बल्ब चमकते हैं, जो बल्ब रोशनी देते हैं, वो उसी काल के हैं और आज तक फ्यूज़ नहीं हुए हैं, बदस्तूर जलते हैं। ये बात हमें आश्चर्यचकित करती है। दरबार हॉल या इसका जो कंपाउंड है, अहाता है, उसमें जो खूबसूरत मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो उस वक्त इटली से लाए गए पत्थर से तराशी गई हैं और सिंगल पीस पत्थरों से तराशी गई मूर्तियाँ हैं। ये इनकी जीवंतता देखते ही बनती है, आश्चर्यचकित करती है उस समय की कला, शिल्प कला हमें। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा कि कभी रामपुर आकर इस विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी के इल्मी ख़जाने को ज़रूर देखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका बहुत ज्ञानवर्धन होगा और इंडो इस्लामिक कल्चर की भी यहाँ आपको एक झलक मिलेगी। रामपुर के ही एक मशहूर शायर गुज़रे हैं। हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में आपने अपनी शायरी का लोहा मनवाया था। उनका नाम है मरहूम होश नोमानी साहब। इस वक्त मुझे मरहूम होश नोमानी साहब का एक शेर याद आ रहा है। मैं मरहूम होश नोमानी साहब के उस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूँगा तुमको, मैं बहरहाल किताबों में मिलूँगा तुमको।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।